संवेदनशील हृदय कहीं भी कोई घटना होती है तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। और कहा भी जाता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तब निकली होगी कविता अनजान। ईरान में एक घटना घटी जिसमें एक महिला अतिवाद का प्रदर्शन करते हुए अपने मन और मानसिक वेदना को उसने कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जिसकी चर्चा करना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन उस घटना ने मुझे कई बातों को सोचने के लिए मजबूर किया और उस वेदना को मैंने शब्द देने का प्रयास किया है। मैं इसमें कितना सफल हुआ हूँ इसका मूल्यांकन आप करेंगे। तो मेरी रचना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है। क्या मैं जो दिखती हूँ मैं वही हूँ, या मेरा जीवन सिर्फ आवरण है, पर्दा है। मेरा जीवन सिर्फ आवरण है या पर्दा है। क्या इस पर्दे के पीछे रहते रहते मैंने अपनी आवाज़ नहीं खो दी। क्या इस पर्दे के पीछे रहते रहते मैंने अपनी आवाज़ नहीं खो दी। कहते हैं स्त्री पुरुष एक ही रथ के दो पहिए हैं। परिवार की धुरी होती हूँ शायद, परिवार की धुरी होती हूँ शायद, शायद या हकीकत। याद करो वह अपना सुनहला बचपन, जब मैं बिस्तरे पर कराहती थी और तुम सब घर के काम काज में लग जाते थे, ऐसे कि सारा घर ही अस्त व्यस्त हो जाता था। हे पुरुष, पुरुष पौरुष वाले या सिर्फ पुरुष। हे पुरुष, पुरुष पौरुष वाले या सिर्फ पुरुष। हे पुरुष, मैं उम्मीद करती रही कि तुम्हारी संवेदना जागेगी, तुम उठोगे चिर निद्रा से। मैं नहीं कहती कि मैं पश्चिम की तरह बिंदास रहूं। मैं नहीं कहती कि मैं पश्चिम की तरह बिंदास रहूं, और न ही मेरी ख्वाहिशों की लंबी फहरिस्त है, और न ही मेरी ख्वाहिशों की लंबी फहरिस्त है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी श्वास लूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी श्वास लूँ खुली हवा में। मैं भी देख सकूँ इस संसार की खूबसूरती को अपने नैनों से। वो नैन जिसके तुम कसीदे गढ़ा करते हो मंचों से, क्या यह केवल तुम्हारा दिखावापन था। मैं धिक्कारती हूँ तुम्हारे मध्यकालीन सोच को। मैं धिक्कारती हूँ तुम्हारे मध्यकालीन सोच को, जो तुमने हम पर जबरन थोपी है। परिवार की इज्जत, आबरू और पता नहीं क्या क्या। क्या इसका ठेका हमारा ही है। क्या इसके नाम पर अपने अरमानों का गला घोंटती रहूं। तुमसे बेहतर तो वो आदि मानव थे। वे संसाधन विहीन थे और परिस्थितियों के मारे थे, पर स्वार्थी पढ़े लिखे जाहिल तो कदापि नहीं। पर स्वार्थी और पढ़े लिखे जाहिल तो कदापि नहीं। तुम क्यों नहीं सीखते आनुभद्राः कर्तव्य यंतु विश्वतः का मूल मंत्र। तुम क्यों नहीं सीखते आनुभद्राः कर्तव्य यंतु विश्वतः का मूल मंत्र, और स्वागत करते हर उस विचारधारा का जो विश्वास करती हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मूल मंत्र को। और तब हम कह सकते कि हाँ, हम कह सकते पुरुष और स्त्री एक ही रथ के दो पहिए। पुरुष और स्त्री एक ही रथ के दो पहिए। और तब होता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का वैदिक स्वप्न साकार। और तब होता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का वैदिक स्वप्न साकार। पर तुम तो अड़े हो अपनी दकियानुसी 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दियों की सोच पर। जिंदगी भर भागते रहे भगाते रहे, जिंदगी भर भागते रहे भगाते रहे, और सच कहूँ लूटते रहे लुटाते रहे, और सच कहूँ लूटते रहे लुटाते रहे। हाँ लुटाते रहे, हाँ लुटाते रहे, हाँ हाँ लुटाते रहे। तुमने लुटा दिया है
अपने ऊपर दूसरों का विश्वास। तुमने लुटा दिया है अपने ऊपर दूसरों का विश्वास। अब सब देखने लगे हैं, जी हाँ सब। अब सब देखने लगे हैं, जी हाँ सब, शक भरी अविश्वास भरी निगाहों से। अब सब देखने लगे हैं, जी हाँ सब, शक भरी अविश्वास भरी निगाहों से। जब दुनिया चांद और मंगल की यात्रा कर रही हो, ऐसे में क्या तुम अपने इस दकियानुसी सोच से अपने समाज का भला कर सकोगे? ऐसे में क्या तुम अपने जब दुनिया चांद और मंगल की यात्रा कर रही हो, ऐसे में क्या तुम अपने इस दकियानुसी सोच से अपने समाज का भला कर सकोगे? मेरा तो कतई नहीं, मतलब हमारा तो कतई नहीं। मैं चेतावनी देती हूँ, जो कुछ देशों में हो रहा है वो पूरी दुनिया में होगा। ये एक मुखालफत हमारी घुटन और तड़पन है। ये मुखालफत हमारी घुटन और तड़पन है। इसको कोई और नाम देकर दबाने की कोशिश मत करना, वरना मैं अगर सरस्वती और लक्ष्मी हूँ तो मत भूलना काली और दुर्गा भी मैं ही हूँ। मैं अगर सरस्वती और लक्ष्मी हूँ तो मत भूलना काली और दुर्गा भी मैं ही हूँ। तो मत भूलना काली और दुर्गा भी मैं ही हूँ। तो मत भूलना काली और दुर्गा भी मैं ही हूँ। धन्यवाद।